गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 23 ठीक है, और संडे का डे है फ्रेंड्स। आ गए हम हमारे बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन पे, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 4 है, राइट। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही होगी फ्रेंड्स, ठीक है। और आप लोग ये सेशन को डेली देख रहे होंगे। डेली आप लोगों का बैंकिंग न्यूज आता है और आप लोगों का जो संडे होता है वो स्टैटिक पार्ट के लिए रहता है, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 4 है और पार्ट 1 है, ठीक है। क्या है चैप्टर नंबर 4 पे? मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई की क्या क्या मॉनिटरी पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, करेक्ट। सो आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आएगा, ठीक है। चलिए सेशन पे चलते हैं, क्या क्या चीजें आज हम करवाएंगे। मॉनिटरी पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ आरबीआई। मॉनिटरी पॉलिसी रिफर करता है एक पॉलिसी जो कि आरबीआई विथ रिगार्ड्स टू द यूज ऑफ मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट अंडर इट्स कंट्रोल टू अचीव द गोल स्पेसिफाइड इन द आरबीआई एक्ट 1934। मतलब किसके रिगार्ड में रहता है? ये मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग जो वो यूज कर सकते हैं ताकि वो कंट्रोल कर सके और अचीव कर सके जो भी गोल स्पेसिफाइड हुआ है आरबीआई के अंडर में, जो कि 1934 के तहत पे है, ठीक है। अब आज की सेशन में हम आप क्या क्या देखेंगे, देखिए, व्हाट आर द गोल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है। सेकेंड, व्हाट इज मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, राइट। द मॉनिटरी पॉलिसी प्रोसेस, इंपॉर्टेंस पॉइंट रिलेटेड टू मॉनिटरी पॉलिसी मेकिंग, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, जिसमें फर्स्ट है रेपो रेट एंड सेकेंड है रिवर्स रेपो रेट। आज हम इतनी चीजें देखेंगे, करेक्ट। क्या सारी चीजें हैं वो देखेंगे, राइट है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्या है सेकेंड पॉइंट? व्हाट आर द गोल्स, चलिए, व्हाट आर द गोल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। क्या गोल्स है मॉनिटरी पॉलिसी का जो कि आरबीआई का है? जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो मेंटेन करती है एक प्राइस स्टेबिलिटी, जो हमें माइंड में रखना होता है ताकि हम ग्रोथ कर सकें, ठीक है। मई के 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में, जो कि एक अमेंडमेंट प्रोवाइड कर रहा था एक स्टेट्यूटरी बेसिक, जो कि इम्प्लीमेंटेशन फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन था, जो कि टारगेट कर रहा था एक फ्रेमवर्क को, करेक्ट। जो भी एक्ट था वो प्रोवाइड कर रहा था एक इन्फ्लेशन टारगेट, वो इन्फ्लेशन टारगेट प्रोवाइड कर रहा था ताकि वो सेट कर सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि कंसल्टेंट से, जो कि रिजर्व बैंक, जो कि पूरे 5 साल में एक बार वो रहता है, राइट। इसका सेंटेंस सुनिए। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द इन्फ्लेशन टारगेट टू बी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिवर्स रिजर्व बैंक वंस इन एवरी 5 years, ठीक है। तो ये चीज था, करेक्ट। आई होप व्हाट आर द गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का आपको समझ आ गया होगा। आपको ये फर्स्ट लैंग्वेज वाला जो हमने पूरा हिंदी में बताया वो समझ आता है, या हम पहले इंग्लिश में पढ़े और उसके बाद आपको ये हिंदी में समझाए वो चीज समझ आती है, वो बताइएगा जरूर, ठीक है। अब सेकेंड है आप लोगों का, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। मॉनेटरी पॉलिसी के फ्रेमवर्क क्या है? Monetary policy framework aims at setting the policy repo rate based on an assessment of the current involving macroeconomic situation and modulation of liquidity condition to anchor money market rate at or around the repo rate. मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है वो एम करता है एक सेट करने को, जो भी पॉलिसी रेपो रेट होता है किसके बेस पे, जो भी असेसमेंट रहता है, जो भी करंटली रहता है और इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्विंग सारी चीजों को इन्वॉल्व करता है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक की सिचुएशन बनाता है, जिसमें मॉड्यूलेशन, जो भी लिक्विडिटी रहती है, कंडीशंस रहती है, जो भी एंकर रहता है, जो कि मनी मार्केट रेट को रेपो रेट से उसके तीर्थ गिर में रहता है, राइट, ठीक है। सेकेंड, रेपो रेट चेंज ट्रांसमिट थ्रू द मॉनिटरी मार्केट, थ्रू द मनी मार्केट टू द एंटायर द फाइनेंशियल सिस्टम, which in turn influences aggregate demand, a key determinant of inflation and growth. तो जो रेपो रेट है वो चेंजेस होता रहता है, उसके ट्रांसमिट जो भी रहेंगे किसके थ्रू, मनी मार्केट के थ्रू,
जो कि पूरे एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम को वो पूरी तरह से टर्न कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है एक एग्रीगेट डिमांड पे। जो भी की डिटर्मिनेशन रहेगा इन्फ्लेशन का और ग्रोथ का, वो इसमें इंक्लूडिंग रहेगा। करेक्ट? ठीक है। सो दो चीज हमारी कंप्लीट हो गई। व्हाट आर द गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, एंड सेकेंड व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। करेक्ट। थर्ड है हमारा द मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस। मॉनेटरी पॉलिसी की प्रोसेस क्या क्या है? सेक्शन 45Z(b) के हिसाब से जो भी अमेंडमेंट था आरबीआई एक्ट 1934 का, वो भी प्रोवाइड कर रहा था एक एम्पावर्ड 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी को, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूट कर सके सेंट्रल बैंक के नोटिफिकेशन जो भी ऑफिशियल गैजेट्स आते हैं। गैजेट्स मतलब जिस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए एक सारी चीजें होती है, उसी तरह से गैजेट्स रहता है। करेक्ट। अकॉर्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सितंबर 2016 कॉन्स्टिट्यूशन द एमपीसी एज अ अंडर, तो जो भी एमपीसी की जो भी किसके अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी सितंबर 2016 में कॉन्स्टिट्यूट हुए थे एमपीसी एज अंडर, उसके अंडर पे, अब किसके अंडर पे, वो एमपीसी के अंडर पे, तो जो श्री शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेयरपर्सन एक्स ऑफिसर, जो कि शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेयरपर्सन एक्स ऑफिसर थे। श्री विभू प्रसाद पुंगा डिपार्टमेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मेंबर एक्स ऑफिसर। डॉक्टर माइकल डिब्रेट पत्रा वन ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड मेंबर एक्स ऑफिसर। श्री चेतन घाटे प्रोफेसर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएएस मेंबर। प्रोफेसर पमी दुआ डायरेक्टर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मेंबर, एंड डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद मेंबर। ठीक है। तो ये सारे नाम हैं, जो भी उनके प्रोसेसर्स थे, जो भी उनके मेंबर्स थे, वो सारे इनके नाम हैं। कुछ चीजें नोट में करनी है। मेंबर रिफर टू 4 to 6 अबव, जो भी मेंबर रेफर कर रहे थे वो 4 या 6 पर्सन थे। विल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years और अंटिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। वो पूरे ऑफिस को होल्ड, मतलब उनको 4 साल जितना करना ही था। ठीक है। अंटिल जब तक कोई दूसरे ऑर्डर्स आते नहीं है तब तक। द एमपीसी डिटरमाइन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। जो भी एमपीसी डिटरमाइन कर रहा है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट जो रिक्वायर है, जो कि चाहिए एक अचीव करने को एक इन्फ्लेशन टारगेट। द रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, जो भी रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है असिस्ट द एमपीसी इन फॉर्मुलेशन मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि वो असिस्ट कर रहे हैं एक मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कि फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट होगा। ऑपरेशनलाइज द मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी ऑपरेशनलाइज मॉनेटरी पॉलिसी होगा, जो कि मेनली थ्रू डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट, जो भी डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशन होगा वो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो इंक्लूडिंग है हमारे नोट्स में। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी रिलेटेड है मॉनेटरी पॉलिसी के। अंडर द अमेंडमेंट एक्ट आरबीआई के द मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग इज एज अंडर। अमेंडमेंट एक्ट है जो पहले बता दिया है। ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीजें, एमपीसी चाहिए ताकि वो मीट कर सके 4 times इन अ ईयर, पूरे 4 महीने पूरे ईयर को वो कर सके, मीट कर सके। द क्वारम फॉर द मीटिंग एट द एमपीसी इज 4 मेंबर। जो भी क्वारम रहेगा वहां पे एमपीसी का, वो सिर्फ 4 मेंबर का रहेगा। ईच मेंबर ऑफ द एमपीसी हैज 1 वोट, सारे मेंबर्स के लिए एक ही वोट रहेगा। एंड एन इवेंट ऑफ इक्विटी ऑफ लव्स, और जो भी इवेंट रहेगा इक्वलिटी ऑफ वर्ड्स का, द गवर्नमेंट हैज अ सेकेंड और कास्टिंग। ठीक है। करेक्ट। अब लास्ट, what are the instrument of monetary policy? There are several direct and indirect instrument that are used for implementation monetary policy. बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीजें हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं ताकि वो इम्प्लीमेंट करें हमारे पॉलिसी के लिए। ठीक है। अब 2 डेफिनेशन हम ऑलरेडी दिए हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट? ठीक है।
What is repo rate? The fixed interest rate at which the Reserve Bank provide overnight liquidity banks to against the collateral of government and other approval securities under the liquidity adjustment facility. एक फिक्स इंटरेस्ट रहता है जिसमें रिजर्व बैंक प्रोवाइड कर रहा है एक ओवरनाइट लिक्विडिटी, ठीक है, बैंक्स को, ठीक है, किसके अगेंस्ट पे? एक कोलेटरल के, गवर्नमेंट और अदर अप्रूवल सिक्योरिटी के बीच में जो भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आता है वो, ठीक है। तो इन शॉर्ट रेपो रेट वो है कि आपका एक फिक्स इंटरेस्ट रेट रहता है जो कि रिजर्व बैंक प्रोवाइड करता है ओवरनाइट लिक्विडिटी के हिसाब से, जो कि किसके अगेंस्ट में है? कोलेटरल के अगेंस्ट में है, जो कि गवर्नमेंट के और जो भी दूसरे अप्रूवल है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, राइट। व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? द फिक्स इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, जब कोई फिक्स ठीक है, तो फिक्स इंटरेस्ट रेट रिजर्व बैंक एब्जॉर्व करेगा उसकी लिक्विडिटी ओवरनाइट बेसिस पे, ठीक है, जो भी ओवरनाइट बेसिस पे होता है, ताकि वो बैंक को कोलेटरल कर सके एलिजिबल गवर्नमेंट स्कीम और जो भी अंडर LLP LAFP के तहत पे आए, ठीक है, राइट। तो फ्रेंड्स ये दो हमारी डेफिनेशन थी। आई होप पूरा ये आप लोगों को समझ आ गया होगा जो बैंकिंग स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है। आज हमने सिर्फ आपको वन पार्ट ही लेकर आए हैं, राइट। अब नेक्स्ट संडे आप लोगों का इसका सेकेंड पार्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा 5th चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, तो 1 to 5 के आपको क्वेश्चंस की रिवीजन करवाई जाएगी, ठीक है। 1 to 5 के आपको क्वेश्चंस की रिवीजन करवाई जाएगी ताकि एक साथ ही आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्लियर है? आई होप सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। PDF आप लोगों को सारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं इसके बाद वाले सेशन पे जो 1:11 पे आपकी सेशन होगी स्पीड मैथ्स, ठीक है, करेक्ट है। और ये पार्ट 1 था। इवनिंग में प्लीज आ जाइए सभी लोग, आप लोगों का लाइव सेशन होगा, तो जितने भी डाउट्स है क्वेरीज है तो आप लोग बेफिक्र आ सकते, ठीक है। चलिए एंड करेंगे सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स।